देश में 19 तारीख को पहले दौर का मतदान हुआ, 26 तारीख को दूसरे दौर का मतदान हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जाकर औपचारिक रूप से यह बताया कि पहले दो दौर में कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। अब इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मतदान हुआ है उसका परसेंटेज बताने में चुनाव आयोग को इतना लंबा समय लग गया है। आम आदमी पार्टी इस पर क्या ऐतराज उठा रही है? मेरे साथ संदीप पाठक हैं जो कि आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री हैं और डेटा एनालाइज करने के लिए ये जाने जाते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या ऐतराज आपका है जब ईसीआई ने ऑफिशियली डेटा रिलीज किया है? देखिए, ये बहुत आश्चर्यजनक है और इससे पूरे चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जो वोटिंग मशीन है, जिस कारण से वोटिंग मशीन को लाया गया है, पारदर्शिता के लिए ही और क्विक रिस्पांस के लिए ही लाया गया है। यही दो प्रमुख कारण हैं और ये दोनों कारण ही इससे डिफाई होते। पहले आप ध्यान होगा कि जब पेपर बैलेट पे होता था तो भी इतने दिन नहीं लगते थे टोटल वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग शेयर्स को एक्सप्लेन करने में इलेक्शन कमीशन को। ऐसा क्या हुआ कि पहले फेज के वोटिंग के बाद आपको 7-8 दिन 10 दिन लग गए ये बताने में कि टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ है? पहला प्रश्न। दूसरा पॉइंट ये है कि जग जाहिर है कि दूसरे फेज में वोटिंग पहले फेज से ज़्यादा हुई और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है, देख के पता चल रहा था, चारों तरफ से खबरें आई थी। लेकिन जो ये करेक्ट किए हैं वोटिंग परसेंटेज को इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन के बाद, उसमें फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज को सेकंड फेज के वोटिंग परसेंटेज के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ज़्यादातर केसेस पे आप इलेक्शन कमीशन ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहोगे क्योंकि ये संस्थाएं देश का प्रतिबिंब होती है। लेकिन अगर आप इस पर प्रश्न नहीं उठाओगे तो जिस तरीके से डिटेरियोरेशन ओवर द ईयर्स और पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इससे देश के लिए बहुत खतरा है। लेकिन सर, इसमें एक आम आदमी समझना चाहेगा कि दिक्कत क्या है। अगर चुनाव आयोग ने अभी कोई जीत हार तो बताई नहीं है और ना ही कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये इससे ये जीतता दिख रहा है या वो हारता दिख रहा है, केवल अगर डेटा ही बता रहे हैं, वो वोटिंग परसेंटेज ही बता रहे हैं, भले ही देर से बता रहे हैं, तो इसमें क्या चिंता एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक आम आदमी को किस तरह से इसे लेकर चिंतित होना चाहिए? मैं बताता हूँ। आधे परसेंट के वोट शेयर इधर और उधर होने से कौन सी पार्टी जीत रही है ये बदल जाता है। आधे परसेंट से भी कम से 0.1% से बदल जाता है। आप सोचो कि 5 से 6% बहुत बड़ा जंप होता है, सी ऑफ अ डिफरेंस। इसमें कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, पूरा परिदृश्य, पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरा चुनाव बदल जाता है। 5 से 6% बहुत बड़ा नंबर होता है। इसमें कौन सा सेगमेंट वोट किया है, कौन सा सेगमेंट वोट नहीं किया है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं कि मिडिल क्लास ने वोट किया, अपर क्लास ने किया, लोअर मिडिल क्लास ने, इकोनॉमिक बैंड वालों ने वोट किया, किसने वोट किया, कहाँ से वो वोटिंग परसेंटेज आए। हर वोटिंग परसेंटेज का एक अपना कैरेक्टर होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका एक झुकाव होता है। 5 से 6% तो पूरे चुनाव को इधर से उधर बदल सकती है। इसलिए इवन 0.1% ऑफ डेविएशन एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होने की फिर ज़रूरत क्या है? अगर आपको 10 दिन लगते हैं नंबर बताने में, अगर आप इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पा रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको लगता है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम होने की खबरें थी, अभी तक कम ही था, ये तो अब जाके यहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद एक परसेप्शन बनने लगी थी, चर्चा चलने लग गई थी, क्या सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति जो है जो देश के लोग हैं वो क्या उदासीन हो गए हैं? इस तरह की चर्चा जो है चल रही थी। विपक्ष भी इस तरह की चर्चा को चलवा रहा था, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि नहीं, विपक्ष को वोट नहीं पड़ रहे हैं, हमें तो वोट पड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों के लिए ये एक इसमें दिक्कत हो सकती है कि जो परसेप्शन सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में थी वो अब कहीं चेंज हो सकती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अब अगर इतना बढ़ गया है तो फिर, क्योंकि इसी के आधार पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो परसेप्शन कह रहे हो और मैं परसेप्शन से भी ज़्यादा मुझे चिंता एक्चुअल डेटा का है, एक्चुअल नंबर का है। परसेप्शन तो चलो बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, टीवी के माध्यम से भी परसेप्शन बनता बिगड़ता है, लेकिन एक्चुअल नंबर में 5 से 6% का वेरिएशन सीधे सीधे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। रहा सवाल परसेप्शन का, तो आप पुराने पॉलिटिकल जो एनालिसिस करते हैं उनसे आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि उनका अब अलग अलग दो स्कूल है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ है तो सरकार के खिलाफ लोग निकल के आए हैं।
और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के कारण आए, तो इसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट या उस लोकेलिटी पे, और उस लोकेलिटी पे लोकल डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा होने से किसको फ़ायदा है, कम होने से किसको फ़ायदा है। मोटा मोटे आप ये कह सकते हो वोटिंग परसेंटेज अगर कम आ रहा है तो ब्रॉडली अभी तक का डेटा ये सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट के प्रो गवर्नेंस जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी न्यूट्रलाइज्ड है, डाइल्यूटेड है, कम है। तो इसमें विपक्ष को फ़ायदा हो सकता है। तो सरकार एक तरीके से एक परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए इस बार बार इसी को कहती है कि नहीं वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुए हैं। तो वोटिंग परसेंटेज के दो परिप्रेक्ष्य हैं, एक तो एक्चुअल डेटा और दूसरा परसेप्शन को आप 2 मिनट के लिए हटा दो, एक्चुअल नंबर में इतना वेरिएशन, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।